के लिए आपको लेंथ कितनी लेनी होगी, जितनी टोटल तैयार आपकी लेंथ होगी आपने उतनी ही लेनी है, मार्जिन ऐड नहीं करना। मतलब पांचे की फोल्डिंग का जो मार्जिन ऐड करते हैं वो हमने इस पे नहीं करना, ठीक है। अब हमने ट्राउज़र के बॉटम से 1 इंच मार्क लगाना है और उससे ऊपर हमने आधा आधा इंच की प्लेट डालते जाना है, ठीक है। आधा इंच की प्लेट होगी आधा इंच के गैप के बाद। पहली प्लेट हम आधा इंच की डालेंगे, अब दूसरी प्लेट डालने के लिए हम हाफ इंच जो है गैप छोड़ेंगे। पहली प्लेट की जो सिलाई होगी वहाँ से हमने हाफ इंच गैप छोड़ना है और ऊपर फिर हाफ इंच की प्लेट डाल देनी है। इसी तरीके से हमने हाफ इंच के गैप से हाफ इंच प्लेट्स डालते जाना है। तकरीबन 4 प्लेट्स हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे देखें ये प्लेट्स हो चुकी है। अब हमने इन्हें प्रेस कर दिया। प्रेस कैसे करना है, नीचे की तरफ इनकी डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। ये उल्टी साइड। अब हमने ऊपर ट्रायंगल्स लगाने हैं। ट्रायंगल्स कैसे लगाने हैं, ये जो आखिरी प्लेट की सिलाई होगी यहां से हमने हाफ इंच मार्क लगाना है। इस तरीके से आप लाइन भी लगा सकती हैं और आप क्रीज भी बिठा सकती हैं, ठीक है। ये हमने लाइन क्यों लगाई है आगे चल के आपको मालूम हो जाएगा। इसके बाद हमने ट्रायंगल्स बनाने के लिए 2 बाई 2 इंच का स्क्वायर पीस लेने हैं और इसे 1 टाइम फोल्ड करना है और फिर 2 टाइम फोल्ड करने के बाद इस तरीके से ट्रायंगल शेप बन जाएंगी, ठीक है। हमने काफी ज्यादा जो है ट्रायंगल शेप्स बना लेनी है। अब हमने इसे सिलाई करना है। अब ये जो ट्रायंगल की नोक होगी ये हमने इस लाइन पे रखनी है और सिलाई लगाते जाना है। सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे खुली साइड से। ठीक है, अब ये देखिए फालतू मार्जिन हमने कट कर लिया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रखना है। अब हमने इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ कर लेना है। लेकिन ये आपने याद रखना है कि ऐसे जितना नीचे से मार्जिन होगा इतना ही हम ऊपर से रखेंगे और ये जो सिलाई यहाँ पे नजर आ रही है इसी के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे ट्रायंगल्स का जो रुख है वो हमने नीचे की तरफ करना है और नीचे वाला मार्जिन हमने ऊपर की तरफ करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने बारीक किनारे पे सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे हमारा ऊपर से तैयार हो चुका है। अब हमने सीढ़ी लेस लेनी है और यहाँ पे ज्वाइन करनी है। सीढ़ी लेस लगाने के लिए हमने थोड़ा थोड़ा मार्जिन जो है वो इस तरीके से फोल्ड करना है और आयरन की मदद से क्रीज बिठा लें या आप हाथ की मदद से भी इस तरीके से क्रीज बिठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इतना इतना मैंने मार्जिन जो है वो फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब हमने सीढ़ी लेस की जो सीधी साइड होगी वो ऊपर की तरफ रखनी है इस तरीके से और इसके साथ साथ हमने सिलाई लगा देनी है। इसके बाद हमने अलग से फैब्रिक ले लेना है, उस पर पिंटेक्स डालनी है।
क्रॉस पिनटेक्स डालेंगे यहाँ पे हम। फैब्रिक कितना लेना है, इस फैब्रिक की मैंने लंबाई ली है यहाँ पे 6.25 इंच है, ठीक है, लेकिन मुझे 5.5 इंच चाहिए। और इसकी जो चौड़ाई है, जितनी पांचे की चौड़ाई होगी उससे हमने 4 इंच फालतू लेना है। ये देखिए 16.5 इंच पांचे की चौड़ाई थी और यहाँ पे 20.5 इंच है। अब हमने इस पे पिनटेक्स डाल लेनी है, क्रॉस पिनटेक्स। पिनटेक्स डालने का आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों ने तकरीबन 1.5 इंच पे निशान लगाना है और तिरछी लाइंस लगा लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्केल की मदद से, क्योंकि स्केल की चौड़ाई 1.5 इंच होती है, अगर हम उसे तिरछा रखें 1.5 इंच का गैप से मैंने तिरछी लाइंस लगा लेनी है। पहले एक साइड से मैंने लाइंस लगाऊंगी, उसके बाद मैंने दूसरी साइड पे मतलब इनको क्रॉस करना है और दूसरी साइड पे मैंने तिरछी लाइंस लगाना स्टार्ट कर देनी है। और ये मार्किंग मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। आप आयरन की मदद से क्रेज भी बिठा सकती हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। यहाँ पे देखिए 1.5 इंच का गैप यहाँ पे मैंने लिया है, हर एक का बराबर गैप है। और जो क्रॉस पिनटेक्स बहुत मतलब प्यारी आएंगी, उनका गैप जो है वो इक्वल आएगा, ठीक है। अब हमने दूसरी साइड पे उसके क्रॉस बनाने हैं। जैसे हम मल्टीप्लाई का आप मार्क लगाते हैं, एक लाइन को दूसरे के ऊपर हमने क्रॉस करना होता है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इस तरीके से मार्किंग करते जाना है और बाद में इसी पे ही हमने सिलाइयाँ लगानी हैं। छोटी छोटी प्लेट्स हमने डालनी है, जैसे पिनटेक्स कहते किसे हैं, मतलब कपड़े को पकड़ना है लेकिन पिन के बराबर, कपड़े का बिल्कुल किनारा हमने बिल्कुल बारीक किनारे पे सिलाई लगानी है, इसलिए इसे पिनटेक्स बोला जाता है। इसी तरीके से जो हमने मार्किंग की है इस पे हमने तिरछी सिलाइयाँ लगा लेनी है, बिल्कुल बारीक बारीक। पहले हमने वन डायरेक्शन में जो तिरछी लाइंस लगाई थी उन्हीं पे पिनटेक्स डाल लेनी है। जी यहाँ पे देखिए पहले मैंने वन डायरेक्शन में पिनटेक्स डाली थी, अब मैं क्रॉस पिनटेक्स डालूंगी। लेकिन आपने याद रखना है कि जो पहले हमने पिनटेक्स डाली हुई हैं उनकी डायरेक्शन एक जैसी हो। मतलब अगर आप ऊपर की तरफ रख के क्रॉस पिनटेक्स बना रही हैं तो आपने सारे पिनटेक्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही रखनी है, और अगर आप नीचे की तरफ रख के बना रही हैं तो आपने सारी की डायरेक्शन नीचे की तरफ ही रखनी है। इससे पिनटेक्स की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा आता है। इसी तरीके से हम सारे पिनटेक्स डाल देंगे। इसके बाद हमने अच्छे तरीके से शावर करने के बाद इसे प्रेस कर लेना है और इनकी डायरेक्शन एक जैसी रखनी है, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है। इसके बाद हमने जो सीढ़ी लेस लगाई हुई थी उसके ऊपर हमने सीधी साइड के साथ सीधी साइड मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। लेकिन याद रहे सीढ़ी लेस के किनारे के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे जैसे कि देखें मैंने पिनटेक्स वाला फैब्रिक नीचे रखा है और सीधी साइड ऊपर की तरफ है। अब ट्राउज़र वाला जो फैब्रिक है उसकी सीधी साइड मैंने पिनटेक्स वाले फैब्रिक के ऊपर रख के अब सीढ़ी लेस के किनारे के साथ साथ सिलाई लगाती जाऊँगी। सिलाई लगाने के बाद जो फालतू मार्जिन होगा वो हम कट कर लेंगे और हमें अलग से फैब्रिक चाहिए होगा जिसकी चौड़ाई ट्राउज़र के पांचे की जितनी होगी और इसकी लंबाई जितने पिनटेक्स का फैब्रिक होगा उससे 1 इंच ज़्यादा होगी, जो हमने फोल्डिंग में देनी होगी, ठीक है। जैसे हम पांचा नॉर्मली फोल्ड करते हैं वैसे ही। अब सीधी साइड पे रख के मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमने जो इसका मार्जिन होगा वो हमने नीचे की तरफ करना है और इसके किनारे पे याद रखना है कि ये सिलाई जो है वो नीचे वाले फैब्रिक पे आनी चाहिए, पिनटेक्स वाले फैब्रिक पे नहीं आनी चाहिए। अब नॉर्मली जैसे हम पांचा फोल्ड करते हैं वैसे हमने इसे टर्न करके प्रेस कर लेना है। जो हमने 1 इंच लिया था वो हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई कैसे लगानी है, अब जो सीढ़ी लेस हमने लगाई थी उसके दूसरा जो किनारा है उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, ये देखें। इसके बाद हमने ट्राउज़र अपना तैयार कर लेना है और ये रही ट्राउज़र की फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने नाली की सिलाई भी लगा ली थी, इलास्टिक मियानी सब कुछ मैंने रेडी कर लिया था। तो फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। यहाँ पे देखिए पिनटेक्स, प्लेट्स और ट्रायंगल सबकी इक्वल स्पेस है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगी तो आप बहुत प्यारा जो है वो नीटनेस के साथ ट्राउज़र का डिज़ाइन बना सकेंगी। ये डिज़ाइन आप किसी भी ट्राउज़र फैब्रिक पे बना सकती हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।